संस्कार होते हैं, और दूसरे लोग भी हमारे पास उस काम के लिए आते हैं क्योंकि बाप दादा से चले आ रहे हैं। अब अगर हम उसको परंपरा को तोड़ेंगे तो सब कुछ टूट जाएगा, फिर वो वृत्ति हमारी समाप्त हो जाएगी, और नई वृत्ति हम अपनाएंगे, उसमें कितने सफल होंगे कितने नहीं सफल होंगे कह नहीं सकते। इसीलिए परंपरा में बने रहना बहुत बड़ी सुरक्षा है, और परंपरा से निकलने की कोशिश करना निश्चित रूप से अपने आप को घूम रही भंवर में फेंक देना है। क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये निकल करके दासीपति बन गया। अब ब्राह्मण वृत्ति तो छूट गई, लेकिन खर्चा तो था। जिसका पति बना था उसकी मांग थी, ये ले आओ नहीं तो भागो। अब वो जो जो मांगे वो सब ला करके देना था। क्या करता, तो लूट मार शुरू कर दिया, छल प्रपंच शुरू कर दिया, धोखाधड़ी शुरू कर दी, यही सब कर सकता। अब ये सब उसकी जीविका बन गई, और इसी तरह से अपने दासी जिसका पति बना था उस स्त्री की इच्छाओं को पूरा करता हुआ जाने कितने दोष पाप उसने किए, और ऐसे करते करते बुढ़ापा आ गया। 88 साल का हो गया, 10 बच्चे हो गए, और 10 बच्चों का पिता 88 साल का। अब संयोग की बात थी कि जो सबसे छोटा बेटा था, बाकी बेटे तो बड़े हो गए, बड़े होकर के काम धाम करने लगे, तो वो तो पास में आते नहीं थे। वो छोटा था, वही घर में रहता था, तो उसी से अपना दिन भर खेल कूद होता था। उसका नाम नारायण संतों ने रखवा दिया था। कहते हैं कृपा करके दयालु संतों ने सोचा कि एक दिन इसके यहाँ रुके हुए हैं, इसको उद्धार का कोई उपाय बताना चाहिए, लेकिन अब ये उन उपायों को स्वीकार कर नहीं पाएगा, आचरण करना तो दूर है, इसलिए इसको छिपा हुआ उपाय बता देना चाहिए। तो छिपा उपाय ये बता दिया, कहा कि इस बच्चे का नाम नारायण रख देंगे। कहा रख देंगे, क्या है, कुछ न कुछ तो रखना ही है, मिनकी चिंकी मिनकी कुछ न कुछ तो रखना ही पड़ता है, तो नारायण ही रख देंगे। कहा तो बस यही इतनी बात हमारी मान के रख दीजिए, तो रख दिया था। अब वो जो छोटा बेटा नारायण था वो पास में रहता था, तो हर समय नारायण 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 व्यवहार में बार बार उसके नाम का उच्चारण किया जाता था। तो इसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण बेटे के बहाने से हो जाता था। अब क्या हुआ, एक दिन अंतिम दिन आ गया, ऐसा लगा कि आज नहीं बचेंगे। शरीर में दर्द होने लगा, समस्या उत्पन्न हो गई। बेटे के साथ हर समय बीतता था, जब वो खाता था तब खाते थे, जब पीता था तब पीते थे, हर चीज में बेटा नारायण शामिल रहता था। लेकिन ऐसा लगा कि अब प्राण निकलने वाले हैं, छाती में दर्द होने लगा, सांस रुकने लगी, तो घबराया और थोड़ी दूर पर खेल रहे अपने नारायण नाम के बालक को बुलाया, नारायण नारायण। उसका मतलब था कि आकर के कुछ मदद करो, बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेण वच्चैः आजुहाव आकुलेन्द्रियः। आकुल इंद्रिय होकर के, व्याकुल होकर के उसने आह्वान किया, बुलाया, नारायण बेटा नारायण। तो नारायण तो नहीं आया। बात क्या थी, उसको पीड़ा किस बात के लिए हो रही थी, उसकी इंद्रियां क्यों व्याकुल हो रही थी? क्योंकि उसका अंतिम समय आ गया था और यमराज के 3 दूत आ गए थे और वो उसको बांध रहे थे, कस करके उसको बांध रहे थे, इसलिए उसकी सांस रुकने लग गई। गला दब रहा था, छाती दब रही थी, हाथ पैर बांधे जा रहे थे। तो पास में बांध करके उसके प्राण को खींच करके लेकर के जाने वाले थे, इसीलिए व्याकुल इंद्रिय हो गया। और व्याकुल इंद्रिय होकर के उसने बुलाया, नारायण नाम लेकर के बुलाया। और जैसे ही नारायण का नाम लिया वैसे ही देखते क्या है कि भगवान विष्णु के पार्षद आकर के खड़े हो गए। आकर के खड़े ही नहीं हुए, कहने लगे रुको, खबरदार जो आगे बांधा इसको।
यमराज के दूतों ने कहा कि आप लोग कौन है भाई, और हमको क्यों रोक रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। सरकारी काम में बाधा डालने का गलत परिणाम होता है, आईपीसी की धारा 186 लग जाती है। सरकारी काम में बाधा डालना ये इंडियन पिनल कोड के अनुसार अपराध है और इसके लिए सजा नियत है। और अगर आपने इसमें मारपीट कर दी तब तो 353 धारा लग जाती है, जो जमानत भी नहीं मिलती। तो आप सरकारी काम में बाधा डालने वाले कौन लोग हैं, आपकी एफआईआर हम कर देंगे। पार्षदों ने कहा भाई देखिए, हम लोग जो हैं सो हैं, हमको कुछ प्रश्न है हमारे, वो पहले आप बताइए। अगर आप सरकारी आदमी हैं तो पहले परिचय पत्र दिखाइए, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना है, का बताइए धर्म का लक्षण क्या है, धर्म का तत्व क्या है, दंड देने की विधि क्या है, दंड का पात्र कौन है, सब पापाचारी दंडनीय है कि कोई कोई दंडनीय है। तो यमराज के दूत घबरा गए, कहा इतने सारे प्रश्न इकट्ठे आ रहे हैं, कहा महाराज आप लोग थोड़ा रुकिए, एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछेंगे तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे, और आप लगातार प्रश्न पूछेंगे तो हम उत्तर कैसे दे पाएंगे। कहा ठीक है, एक एक करके पूछ ले रहे हैं, पहले बताइए धर्म का क्या लक्षण है। तो यमराज के दूतों ने कहा वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः। महाराज वेद ने जिन चीजों को करने के लिए कहा वही धर्म है, जिन चीजों का विधान किया गया है वही धर्म है, और उससे उल्टा सब कुछ अधर्म है। कहा ठीक है, धर्म का तत्व क्या है ये बताइए। येन स्वधाम्यमी भावा रजसत्वतमो मयाः गुण नाम क्रिया रूपैः विभाव्यन्ते यथा तथम। जिसके द्वारा ये सारा संसार आविर्भूत होता है और जिसमें जाकर के लीन हो जाता है वही धर्म का तत्व है, भगवान और दूसरा कोई नहीं। अच्छा, दंड कैसे देते हैं आप लोगों के यहाँ दंड देने का क्या विधान है, कैसे तय करते हैं कि कौन दोषी है, ये बताइए। अगर आप यमराज के दूत हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि किसी को दंडित करने के लिए क्या नियम है। तो बोले कि हम लोग दोष पता कर लेते हैं, जिसका दोष पता चल जाता है उसको दोषी मानते हैं और दोषी मान करके उसको दंडित करते हैं। तो आपको दोषों का पता कैसे चलता है, किसने कौन सा दोष किया। हमारे न्यायालय में इतनी गवाही साखी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है, और आपके यहाँ सबके कर्मों का पता चल जाता है, आप उसको दंडित कर देते हैं। कैसे पता चलता है। कहा महाराज हमारी टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे आज के ज़माने के लोग अपना रहे हैं। कहा क्या है टेक्नोलॉजी है। कहा यही सीसीटीवी, हम सीसीटीवी रखते हैं और स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। कहा कैसे। कहा हमने 13-14 कैमरे लोगों के ऊपर लगा रखे हैं हर समय। कहा कौन से कैमरे हैं। तो बताया सूर्योग्निः कमरुद्गावः सोमः संध्या हनीदिशः कंकुः कालो धर्मैति एते दैयस्य साक्षिणः। सूर्य जो है वो सबको देख रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो सूर्य से ना देखा जा रहा हो। अग्नि सबको देख रहा है, बाहर से देख रहा है और अंदर भी भोजन के माध्यम से अंदर भी घुस करके देख रहा है। खम आकाश सबको देख रहा है, मरुत माने वायु सबको देख रहा है। गावह माने इंद्रियां, हमारी इंद्रियां खुद देख रही हैं कि हम क्या देख रहे हैं। आंख देख रही है, क्या सुन रहे हैं, कान उसमें गवाही दे रहा है। क्या चख रहे हैं, रसना गवाही है। क्या छू रहे हैं, त्वचा गवाही है। क्या सूंघ रहे हैं,
घ्राणेन्द्रिय गवाही है। सोमः, चंद्रमा रात के कर्मों का गवाह है। संध्या, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, 3 संध्याएं हैं, वो गवाही है। अहनी, दिन और रात, ये भी गवाह है। हर व्यक्ति दिन या तो दिन में होगा या तो रात में होगा, कोई दिन रात से अलग नहीं हो सकता। कम माने जल, कुहू माने धरती, कालः समय, एते दह्यस्य साक्षिणः, जितने भी देहधारी हैं ये इन्हीं के बीच में रहते हैं और ये सब यमराज के दूत हैं। यमराज को खबर पहुंचाते रहते हैं हर समय, इसलिए यमराज से जुड़े होने के नाते इनसे आपकी कोई गतिविधि छिपी हुई नहीं है। एतैरधर्मो विज्ञातः, इन्हीं से हम लोगों का अधर्म जान लेते हैं और जान करके तदनुसार दंडित कर देते हैं। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं ना, अभी हम बता रहे थे कि आचार्य और राजा यहाँ पर शुद्ध कर देते हैं अगर उनको पता चल जाए कि कुछ गलती आपकी हो गई, लेकिन कुछ लोग छिपा लेते हैं कि हम छिपा लें, तो छिपा लेने से छिपता नहीं है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद जीवात्मा यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। वहां जब खड़ा होता है तो उससे पूछा जाता है, क्यों भाई अपने गलत काम गिनाइए? कहता ना जी, हमने तो कछु गलत करो ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत नहीं किया, सही बोलो। हम सच बोल रहे, सांची या कह रहे। फिर क्या होता है? फिर चित्रगुप्त आते हैं। चित्रगुप्त माने गुप्त चित्र, उनके पास स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ आपका रिकॉर्डिंग वर्जन है। वो कहते हैं वो देखो डिस्प्ले पर, और जैसे ही वहां दिखता है तो 14 एंगल से 14 गवाहों के साथ आपके आचरण वहां पर दिखा दिए जाते हैं। फिर यमराज आपकी ओर देखते हैं, क्यों भाई अब क्या कहना है? तो आपका सिर नीचा हो जाता है, हाँ जी करो तो हतो। यम के दूतों ने कहा कि हमारा तो यही तरीका है, इसी तरीके से हम जान लेते हैं कि किसने दोष पाप किया है और उसको हम दंड दे देते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है आपका, ये बताइए कि दंड का पात्र कौन है? किसको आप समझते हैं कि इसको दंड देना है? तो बताया सर्वे कर्मानुरोधेन दंडमर्हन्ति कारिणः। महाराज हम ये भेद नहीं करते। जैसे यहाँ पे भाई भतीजावाद होता है कि गलत तो है लेकिन ये मेरा भाई है, छोड़ दिया जाए। गलत तो किया है लेकिन ये मेरा बेटा है, छोड़ दिया जाए। ऐसी सिफारिश यहाँ होती है। यमराज के लोग कहते हैं कि माया हमारे यहाँ ये नहीं होता। जिसने जो गलती की है दंडमर्हति, उसको हम सबको दंड देते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। भाई भतीजावाद हमारे यमराज के दरबार में नहीं है, इसलिए किसी की कोई सिफारिश नहीं। यही तो बात है, बाकी धर्मों में सिफारिश है और हिंदू धर्म में सिफारिश नहीं है। बाकी धर्म में आखिरत का दिन आएगा, आखिरत के दिन निर्णय होगा, कयामत का दिन। और जब निर्णय करने के लिए उनके ईश्वर बैठेंगे तो बगल में उनके संप्रदाय के संस्थापक भी बैठेंगे कुर्सी में, और जब उनका चिट्ठा देखा जाएगा कि क्या गलत क्या सही, तो वो देखने के बाद फिर इधर देखेंगे, क्यों भाई बोलो क्या करना है। तो न्यायाधीश जो है जूरी की तरफ देखेगा और जूरी कहेगा कि नहीं हमारे ऊपर ईमान लाया था, तो ईमान जो लाया था वो भले गलत था, वो छोड़ दिया जाएगा। और जो ईमान नहीं लाया वो भले कितना अच्छा, भले शंकराचार्य, उसको क्या करेंगे? उसको तो नरक में झोंकना ही। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ आपका कर्म देखा जाएगा, बस आप कौन सी जाति के थे, कौन से धर्म के थे, कौन से गोरे थे कि काले थे कि मोटे थे कि ताजे थे, कुछ नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि आपके कर्म कैसे थे। जैसा कर्म होगा वैसा फल आपको मिल जाएगा। कोई सिफारिश नहीं, कोई बचत का रास्ता नहीं। इसलिए ये जो धर्म है अपना सनातन धर्म, ये न्याय का धर्म है, ये सत्य का धर्म है। इसमें पक्षपात नहीं है। इसमें जो पक्षपात का आरोप लगाते हैं ना
कि साहब यहाँ ब्राह्मणों का पक्षपात है, यहाँ तो ब्राह्मणों ने सब शास्त्र अपने अनुसार बना लिए हैं। अगर ब्राह्मणों ने बनाए होते तो उसमें लिख देते, यमराज कहेंगे कि हाँ भाई गड़बड़ तो किया है लेकिन ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दिया जाए। ऐसा वहां नहीं है। ऐसा ब्राह्मण हो चाहे वेद पाठी हो, शास्त्र क्या कहता है कि वेद पाठी भी हो लेकिन आतताई हो गया हो, शस्त्र पाणित धनापहा, अगर हाथ में शस्त्र अस्त्र लेकर के आ गया हो तो वेद वेदांग का पारंगत भी हो तब भी तत्काल उसकी हत्या कर देनी चाहिए। ये शास्त्र धर्मशास्त्र कहता है। आतताई बता रहना, तो आतताई के लिए कड़ाई है। और वहां जाने के बाद तो फिर ये भी वर्णाश्रम धर्म तो केवल यहाँ भारत में है, वहां जाने के बाद तो केवल जीव और जीव के कर्म, इसके अलावा कोई दूसरी पहचान ही वहां नहीं रह जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सबको दंड देते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। कहा अच्छा सबको दंड देते हैं तो सबको एक ही दंड देते हैं कि कुछ कम बेसी? कहा महाराज सबको एक दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग होते हैं। किसी का कम पाप होता है तो उसको कम दंड देते हैं, किसी का ज्यादा पाप होता है उसको ज्यादा दंड देते हैं। ये न यावान यथा धर्मो धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलम मुक्ते तथा तावद मुत्र वै। जिसने जितना धर्म या अधर्म किया होता है उसी के आधार पर उसको स्वर्ग नरक में हम लोग भेजते हैं। किसने कितना धर्म किया कितना अधर्म किया। अयम हि सुत संपन्नः शील वृत्त गुणालयः। कहा अच्छा ये बताओ, ये जो अजामिल है जिसको तुम अभी बांध के खींच के ले जाने वाले थे, जिसको हमने अभी रोका है तुम लोगों को, इसका क्या पाप है? किस कारण से इसको बांध के ले जा रहे हो ये बताओ। कहा इसका धर्म और अधर्म दोनों बताओ। कहा पहले धर्म, क्योंकि जब लिस्ट बनती है तो जो उत्तम वस्तु होती है उसका नाम पहले आता है, इसलिए धर्म अधर्म दोनों बताना होगा तो पहले धर्म का नाम आए, इसलिए पहले हम इसके धर्म बताते हैं। कहा बताइए। कहा ये अयम ही सुख संपन्न, ये बड़ा शास्त्रज्ञ रहा, शील वृत्त गुणालय, बड़े अच्छे स्वभाव का था, इसका आचरण भी बहुत उत्तम, गुणा करा, गुण का तो खजाना था ये। धृतव्रत, बड़ा दृढ़ संकल्पी था, मृदु, बड़ा विनयी था, दानतः, जितेंद्रिय था, सत्यवान, वो तो सत्य ही बोलता था, मंत्रविद, मंत्रों का जानकार था, शुचि, बड़ा पवित्र था। कहा अच्छा और कुछ? कहा गुरुवग्न अतिथि वृद्धा नाम शुश्रूषु, गुरु की सेवा में इसका मन लगता था, अग्नि की सेवा में इसका मन लगता था, अतिथि की सेवा में इसका मन लगता था, वृद्धों की सेवा में इसका मन लगता था, और निरहन कृतः, अहंकार तो इसको छू नहीं गया। ये इसके गुण है महाराज, ये इसके धर्म है। सर्वभूत सुहित, सब प्राणियों के प्रति सुंदर भाव रखने वाला, साधु, दोष शून्य, मितवाक, केवल जरूरत की बात बोलता था, अपने शब्दों को भी व्यर्थ नहीं करता था। अनसूयकः, दूसरों के गुणों में भी दोष देख लेने की जो बुद्धि होती है वैसी इसकी बुद्धि नहीं थी। अच्छा इतना उत्तम व्यक्ति है ये अजामिल? कहा जी। कहा तब फिर तुम लोग क्यों आए इसको पकड़ने के लिए, इसको घसीटने क्यों, बांध क्यों रहे थे इसको? जब इतना उत्तम व्यक्तित्व इसका था तो फिर आप लोग क्यों आ गए? कहा महाराज अभी हमने केवल एक अध्याय पढ़ा है इसके जीवन का, दूसरा अध्याय तो सुन लीजिए। कहा दूसरा भी सुनाओ। कहा कि ये जो है इतना अच्छा था लेकिन संगति बिगड़ गई, और आप जानते ही हैं क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, एक क्षण की सज्जन संगति बहुत ऊंचा उठा देती है और एक क्षण की दुर्जन संगति बहुत नीचे भी गिरा देती है।
इसलिए संग करने से पहले खूब समझ लेना चाहिए कि हमको किसका संग करना है, किसका नहीं करना है। इसके अंदर गुण ही गुण थे, बहुत उत्तम व्यक्तित्व था इसका, लेकिन इसने संग के बारे में विचार नहीं किया। गलत साथ मिल गया इसको, और गलत साथ मिलने का परिणाम क्या हुआ? गलत व्यक्ति कहां लेके जाएगा? गलत व्यक्ति तो गलत ही जगह लेके जाएगा। तो कोई गलत साथी इसको मिल गया और इसको गलत जगह पर लेकर के चला गया, और गलत जगह पे जाने के कारण बहुत पवित्र था, जो जितना साफ होता है उसके ऊपर गंदगी उतनी जल्दी लग जाती है। जो गंदा कपड़ा है उसमें दाग थोड़ा धीरे लगता है, और जो साफ सुथरा है उसमें तुरंत लग जाता है, 1 सेकंड। तो इसने वो वातावरण कभी देखा नहीं था, सदा संयमित नियंत्रित जीवन इसने जिया था, और जैसे देखा कि मनमाना किया जा सकता है, वैसे ही मनमानेपन के आकर्षण ने इसको अपनी ओर खींच लिया, और खींच करके इसको बर्बाद कर दिया। एक दृश्य तो देखा था, दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन बाहुना परिरंभिताम जगाम हृच्छयवशम सहसैव विमोहितः। जा करके एक